डीबीसी न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के डोरंडा स्थित बाबा कुतुबुद्दीन रसालदार की दरगाह पर पहुंचे और उन्होंने वहां चादर पोशी की और राज्य की सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने इसके बाद मीडिया से बातें करते हुए कहा कि बाबा के दरबार में वो जब भी आते हैं तो उनकी मुराद पूरी होती है। इस दरगाह पर लोग खुशियों में भी आते हैं और दुख के घड़ी में भी आते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं और उनके तकलीफों में उनको बाबा का आशीर्वाद मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव आज झारखंड के दौरे पर आए थे। पलामू के छत्तरपुर में उन्होंने एक सभा की और उन्होंने एक संदेश भी वहां से दिया कि झारखंड में वो अपनी राजनीति को एक बार फिर उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं या उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं जो लालू प्रसाद यादव के समय थी। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब में कहा कि जो लोग नाराज़ हैं उन्हें भी दोबारा शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं रांची में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अधिवेशन की। आज दूसरा और अंतिम दिन था और आज भी कई नेताओं ने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के योगदान और उसके महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की। राज्यसभा के सांसद समीर उरांव ने प्रेस को संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री का यशोगान करते हुए कहा कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए काफ़ी कुछ किया है अपने कार्यकाल में। आज जो है हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण का काम हुआ। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के जनजाति मोर्चा की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आभार व्यक्त किया। इस बात की भी जानकारी हम सबों के बीच में दिया गया है। अब आइए बातें करते हैं कुछ सामाजिक दायित्व की। कोरोना काल में सभी जानते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई बहुत हद तक बाधित हुई और अब जब स्कूल खुलने को हैं या कुछ कक्षाएं खुली भी हैं, बच्चे हमारे जो हैं वो पाठ्यक्रम में काफ़ी पिछड़ गए हैं। ऐसे में पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के चक्रधरपुर के रेलवे के 2 अधिकारी ऐसे भी हैं जो उन ग्रामीण बच्चों को जाकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम को अद्यतन करना चाहते हैं, उनका जो ज्ञान का स्तर है उसे उस लेवल तक लाना चाहते हैं जहां बाकी बच्चे पहुंचे हुए हैं। आज आया था और मेरे पास जो मेरा अनुभव है परीक्षा की तैयारी का वो मैंने बच्चों के साथ साझा किया है। मुझे लगता है कि बीच बीच में जो भी समाज में अच्छी जगह पे बैठे हुए लोग हैं उनको ये सामाजिक दायित्व के रूप में लेना चाहिए और उसी सिलसिले में मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आज मैं इस अभियान का पार्ट बन सका। 1 घंटे का समय तो बहुत कम है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए या उनको गाइड करने के लिए, लेकिन अपनी तरफ से मैंने प्रयास किया है और आगे भी मेरा ये मन है कि मैं इस मुहिम से जुड़ा रहूं और इस क्षेत्र के कुछ बच्चों का अगर आगे सिलेक्शन होता है तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। अगर बच्चे हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे जो अब तक के अनुभव है उनसे सीख कर अगर अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं तो सच में ये बहुत बड़ी बात होगी। अब पश्चिमी सिंहभूम ज़िले से ही कुछ और ख़बरें हैं। सबसे पहले चलते हैं हम जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान
की ओर। आज सुबह चाईबासा शहर में मीडिया के प्रतिनिधियों और जनसंपर्क विभाग, नगर परिषद, प्रशासन सब ने मिलकर एक स्वच्छता अभियान चलाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बहाने मनाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज विधानसभा की सदाचार समिति आई हुई थी। आज इस समिति ने अनुकंपा, पेंशन जैसे कई मामलों की समीक्षा की। समिति के अध्यक्ष केदार हाजरा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। विशेष करके अनुकंपा और पेंशन और उग्रवादी घटना में मारे गए लोगों का, उसके आश्रित को नौकरी या अनुग्रह राशि, तो यहाँ पर कुल मामले 67 था, जिसमें 12 मामला पेंडिंग है, 8 मामले नए आए हैं और 4 मामले पुराने हैं। बाकी इन लोगों ने निष्पादन किया है, उसको 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नियुक्तियाँ की है। और उग्रवादी वाले से, उग्रवादी में भी कुछ लोगों का मारा गया है, उसका भी इन लोगों ने डीसी साहब के यहाँ भेज दिया है और डीसी साहब उसको बोले हैं कि हम निष्पादन करके, क्योंकि उसकी नियुक्ति राज्य स्तर से होता है, गृह विभाग और आपदा विभाग करता है, उसका पत्र इन लोग भेज दे रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा टीकाकरण के मामले में हासिल कर लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम ज़िले में भी इस बात को लेकर खुशियां जताई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है और इस कार्य में लगे हुए लोगों को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। आज भाजपा की ओर से सदर अस्पताल चाईबासा में जो नर्सिंग स्टाफ हैं और मेडिकल, नॉन मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको धन्यवाद इस बात को लेकर दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। संक्रमण के काल को देखे हैं, उनके नेतृत्व के चलते ही आज देश में वैक्सीनेशन उपलब्ध भी हुआ और उपलब्ध होने के बाद आप सभी स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से पल्स पोलियो दिवस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में आज साइकिल रैली निकाली गई। रोटरी क्लब की ओर से ये रैली निकाली गई थी। प्रशिक्षु IAS रवि जैन ने खुद साइकिल चलाकर लोगों के बीच पल्स पोलियो के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की। आज वर्ल्ड पोलियो डे में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित ये प्रभात फेरी साइकिल के द्वारा हुआ है। उसमें अवेयरनेस का ड्राइव है। हमने पोलियो इरेडिकेट कर दिया है, लेकिन ये अभी जंग ख़त्म नहीं हुआ है। इसी के लिए ये अवेयरनेस ड्राइव बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम ये 100% जो इरेडिकेशन हो गया उसको हम कंटिन्यू करें। ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर चाईबासा में नातिया कलाम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उर्दू को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ज़िला मोमिन कॉन्फ्रेंस द्वारा ऐसे 20 प्रतिभागियों को आज पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर गयासुद्दीन और अंजुमन के सचिव अयाज खान द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मोमिन कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़म बिहारी ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन उर्दू को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। और अब क्रिकेट की बात करें। पश्चिमी सिंहभूम ज़िला क्रिकेट एसोसिएशन का आज चुनाव हुआ, वार्षिक आम सभा हुई। उसमें नए अध्यक्ष के रूप में मुकुंद लाल रुंगटा के नाम पर सहमति हुई। मुकुंद लाल रुंगटा नंदलाल रुंगटा की जगह लेंगे। नंदलाल रुंगटा स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पद को त्यागा है। लोकल टीम भी खाता है, लोकल टीम भी खाता है। बाहर से आता है, उसका भी मेरा रेलवे टीम का कोई टेंशन नहीं है। रेलवे टीम तो सब प्लेयर अपना, हम पूरा नहीं बोल रहे हैं, चीज कोई नहीं है, एक्सेप्ट है। और मैचेस करीब 50 हो जाता है ना, 25-30 जाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की वार्षिक आम सभा आज बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर संपन्न हुआ है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था कि अगले 3 वर्षों के लिए, मतलब 2021 और 21 के लिए नई कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ है और हम लोगों ने सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया है। मुकुंद रुंगटा हमारे नए अध्यक्ष बने हैं। नंदलाल रुंगटा जी व्यक्तिगत कारणों से काफ़ी लंबे अंतराल तक एसोसिएशन का सेवा किए हैं और उन्होंने
इच्छा जताई कि अब उन्हें एसोसिएशन से जो है मुक्त किया जाए। तो इसके लिए जो एसोसिएशन है उनका किए गए कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है। ये थे पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव असीम कुमार सिंह। इन्होंने विस्तृत रूप से बैठक के बारे में जानकारी दी। अब आज के लिए DBC न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।